आज के इस मॉडल वर्ब पार्ट 7 वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स प्लस हैव प्लस टू स्ट्रक्चर। अब ये कौन सा नया स्ट्रक्चर होता है? सर आपने तो सभी स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, मॉडल वर्ब्स प्लस बी पढ़ा दिया, मॉडल वर्ब्स पढ़ा दिया, मॉडल वर्ब्स प्लस हैव पढ़ा दिया, मॉडल वर्ब्स प्लस हैव बीन पढ़ा दिया। अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट मॉडल वर्ब्स को चेकआउट करें और यहां ये सभी वीडियोस देखकर आए, क्योंकि अगर इनके टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा टॉपिक आपको टफ लगने वाला है। फिर भी मैं आपको ऐसा ही समझाने वाला हूं कि जैसे आप एकदम नए से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको इस स्ट्रक्चर की सभी जानकारी मिलने वाली है, यानी ये कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या गलती हम करते हैं, एंड एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, पर्टिकुलरली मॉडल वर्ब्स कंसर्न है, तो आपको ये स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत यूज होता है जब आप नेटिव स्पीकर्स या कोई भी आप नेटफ्लिक्स शोज देखते हैं, तो आप समझेंगे इनका यूज काफी ज्यादा है। क्योंकि देखो प्रोबेबली मैं आपको सच कह रहा हूं कि ये यूज नहीं करते हम लोग, बट वी नीड टू यूज इट व्हेन यू वांट टू मेक द इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। यू गॉट टू यूज ऑल दी स्ट्रक्चर्स बिकॉज ये बिल्कुल सेंस बनाते हैं। और पूरी तरीके से आपको एक चीज बताता हूं, प्यारा सा हिंट है मेरी तरफ से। देखो यार, आप किसी भी स्ट्रक्चर का ना थोड़ा सा बेस समझ लेंगे ना, यूज कैसे किया जाता है, कैसे यूज होता है, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करेगा और यूज कर पाओगे आप। तो यही है। तो इस कहानी को पूरा देखने के बाद, इन सभी कहानी को, अभी मैं आपको सीधा सीधा एक दो पॉइंट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा जहां पास आपको ये यूज करना है। वेल, वो ट्रिक तो आपको पता भी चल जाएगी जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा। एंड बिफोर जंपिंग टू द टॉपिक, ये चीज आपको बता रहा हूं कि मैं काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन से आपको चीजें समझाने वाला हूं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आप एक बच्चे हो और आपको चीजें उसी तरह समझानी है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्ट्रक्चर, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को लिया क्यों है? वेल, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत बताया भी था, लेकिन आप समझो हैज टू, हैव टू क्यों? क्योंकि हैव टू का सेंस आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको लिया हुआ है और इनकी मीनिंग काफी सेम निकलती है। देखो, पहली बात तो आपको यह समझना है, व्हेनेवर आई एम गोना यूज लाइक हैव टू, हैव टू का मतलब सेंस क्या बनता है ना, ऑब्लिगेशन को शो करता है, यानी आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी थोड़ी सी हो जाती है, ज्यादा नहीं होती है बट थोड़ा बहुत मजबूरी हो जाती है। यानी समझ रहे हो आप, जब भी मैं हैव टू इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में लगाता हूं, इसका सेंस कहीं ना कहीं यह बनता है कि वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखो यहां पास इनका भी सेंस सेम है, करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप हैज टू और हैव टू लगाते हैं, यह हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर द प्रेजेंट स्टफ। ऑलराइट, और जब बात आपको पास्ट की करनी होती है तो आपको हैड टू लगाना होता है। ऑलराइट, नाउ जब बात आपको फ्यूचर की करनी होगी कि करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आप क्या शो करते हैं? आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो करते हैं, यानी फ्यूचर की बात आप करते हैं। ऑलराइट, इस केस में तो प्रेजेंट के लिए हैज टू, हैव टू हम लगाते हैं, ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड यू वी दे आई के साथ हम हैव टू लगाते हैं। हैड टू दोनों के साथ लगा सकते हो, बट पास्ट कंडीशन होनी चाहिए और ये भी फ्यूचर कंडीशन होनी चाहिए। समझ आया? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट, ही हैज टू गो टुडे। अब इसका मतलब क्या है? ही हैज टू गो टुडे, इसका मतलब ये है कि उसे आज जाना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल सी कहानी है ये, कोई ऑप्शन नहीं है, बट ही हैज टू डू दैट, ही हैज टू गो टुडे, ठीक है, उसको आज जाना पड़ेगा। सेकेंड, आई हैड टू स्टडी यस्टरडे, यानी कल मुझे पढ़ना पड़ा। वेल, ये मेरी चॉइस नहीं थी, बट इट वॉज काइंड ऑफ समथिंग कि आज मेरा एग्जाम था जिस वजह से मुझे कल पढ़ना पड़ा। नेक्स्ट वन, दे हैव टू प्ले क्रिकेट, यानी आज उनको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। मे बी कोई मैच था या ना कोई भी बेट थी पैसे वाली, आप ऐसा समझ सकते हो, जिस वजह से उनको खेलना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन, यू विल हैव टू पे रेंट टुमारो, आपको रेंट पे करना पड़ेगा कल। तो आप फ्यूचर की बात करें, क्योंकि आपने विल हैव टू लगाया, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये कोई चॉइस नहीं है, पे तो करना ही पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, ही विल हैव टू स्पीक ट्रुथ, यानी उसको सही बोलना पड़ेगा, बिकॉज मे बी कोई प्रूफ हो गया, एविडेंस होगा, जिस वजह से उसको सही बोलना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आपके पास नोट्स रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, आपको याद रहेगा। ऑलराइट, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, which is would have to। well, would काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। would का सेंस हमने कई बार देखा भी है, क्या होता है जी? जब भी आप फ्यूचर की बात करते हैं तो प्रोबेबली हम will यूज करते हैं, बट when जब हम किसी पॉसिबिलिटी को लेकर या अनरियल सिचुएशन को लेकर या कंडीशनर्स को लगाकर, है ना, जब हम प्रेजेंट या पास्ट की बात करते हैं तो हम would का यूज करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे होगा के सेंस में will लगाते हैं और होता के सेंस में हम क्या लगाते हैं? वुड लगाते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स गो। देखो, इसका यूज किसके लिए होगा?
पास्ट अनरियल एक्शन के लिए और कंडीशनल के लिए। पास्ट अनरियल एक्शन मतलब जो एक्शन हुआ ही नहीं है, यानी हाइपोथेटिकल है। हमने वुड हैव में भी ये चीज देखी थी एग्जैक्टली। और कंडीशनल यानी जब आप कंडीशन को शो करते हैं, कोई कंडीशनल यानी कंडीशन लगाकर बात करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, काफी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। सो फर्स्ट वन, यू वुड हैव टू कम टू द पार्क, ठीक है ना। आपको देखो इसके दो सेंस निकल रहे हैं। पहला सेंस है यू वुड हैव टू कम टू द पार्क, मतलब आपको अभी आप इसी सेंस में, प्रेजेंट के सेंस में आपको पार्क आना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कह भी सकते हैं कि यू वुड हैव टू कम टू द पार्क, यानी आपको पार्क आना पड़ता, लेकिन क्योंकि आगे की स्टोरी नरेट नहीं है तो हम किसी भी चीज को ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ आई वांटेड टू लूज वेट, अगर मैं चाहता लूज वेट करना, ठीक है ना, जो कंडीशन है चाहता तभी होता, ठीक है ना। आई वुड हैव टू गो ऑन अ डाइट, यानी मुझे डाइट लेना पड़ता, ठीक है ना। तो जब तक आप चाहेंगे नहीं तो ये चीज होगी नहीं, क्योंकि आपने चाहा नहीं। अगर आप चाहते, इसी वजह से आप मेंशन करें, अगर आप चाहते तो आप डाइट लेते या डाइट में ठीक है जाते, तो इसका सेंस कंडीशनल को की तरह हो रहा है और अनरियल एक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई वुड हैव टू बी श्योर इफ इट फिट्स प्रॉपरली बिफोर आई बाई इट, यानी मुझे श्योर होना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो कंडीशन है, मुझे श्योर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा आपका श्योर? कि ये प्रॉपरली फिट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, खरीदने से पहले। तो एक कंडीशन आप लगा रहे हैं, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो वुड हैव टू का मतलब समझ आया आपको? थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन और अनरियल बातें जब होती है, और थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही यूज नहीं होने वाले। यू गॉट टू सी द एग्जांपल्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं और भी लेके आऊंगा आने वाले समय में, तो आपको और भी टॉपिक्स क्लियर समझ में आएंगे। नेक्स्ट वन, मे और माइट और कुड प्लस हैव टू। नाउ अब मैंने सभी को साथ में क्यों लिया है? देखो इनके जो मीनिंग है और जिस तरह ये यूज होते हैं, इनका सेंस एक ही होता है, इस वजह से मैंने इन सभी को एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। देखो अब इनका यूज सिंपल एक ही बात के लिए होता है, जब आप पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। वैसे तो हमने यही देखा है कि जब आप ऑब्लिगेशन को शो करते हैं, बट इस केसेस में हम पॉसिबिलिटी को ज्यादा शो कर रहे हैं, जिस वजह से हमको यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यू मे हैव टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है ना। तुम्हें शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, शायद वो इतना सिक है कि आप गेस कर रहे हैं कि आपको शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वेल मे लगा रहे हैं तो शायद का केस आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, द पुलिस में हैव टू अरेस्ट हिम, पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। अगेन आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, शायद उसने ऐसा कुछ जुर्म या क्राइम किया हुआ है जिस वजह से आप ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू माइट हैव टू लीव द सिटी, आपको ये सिटी लीव करना पड़ेगा। जब आप माइट लगा रहे हैं ना, तो केस जो मतलब आप स्ट्रेस डाल रहे हैं ना, यानी पॉसिबिलिटी और भी वीक हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट वन, आई कुड हैव टू गो देयर, यानी मुझे शायद जाना पड़ेगा। देखो अब एक चीज समझना, कुड लगाने से ये चीज हुई कि जो मे और माइट है उससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। आई कुड हैव टू गो देयर, मुझे जाना पड़ेगा। तो समझ आ गया होगा पॉसिबिलिटी के लिए। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे और आप इसको रिवाइज कर सके किसी भी समय। ऑलराइट, सो नाउ वी कैन गो फर्दर विद द अदर वन, ऑलराइट, व्हिच इज शुड एंड मस्ट प्लस हैव टू। वेल शुड एंड मस्ट को साथ में रखने का एक ही वजह है, क्योंकि हम जानते हैं शुड और मस्ट तभी यूज होते हैं जब हम को स्ट्रेस डालना पड़ता है, जरूरी का, बहुत जरूरी का, ठीक है ना, तभी हम इनको यूज करते हैं। और हम इनको मॉरल सेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने शुड के केसेस में, मस्ट के केसेस में ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है ना। तो इनका मतलब तो देखो वही चीज है, ठीक है ना, ऐसा कुछ चेंज नहीं होने वाला। ऑब्लिगेशन की बात करनी है और आपको या कंपल्शन की बात करनी है, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन या कंपल्शन किसी की भी आप बात कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन, यू शुड हैव टू रीड, आपको रीड करना पड़ेगा। यू शुड हैव टू रीड मतलब आप कहीं ना कहीं एक सजेशन टाइप से बोल रहे हैं कि आपको ये चीज करनी चाहिए, आपको रीड करना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द बॉयज मस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यानी लड़कों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज दे माइट बी हैविंग एग्जामिनेशन और कुछ भी चीजें हैं उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो दे वॉन्ट बी एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। मैं एक सेंस में ले रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपल्शन हो गया। नेक्स्ट वन, यू शुड हैव टू फिनिश योर वर्क, आपको अपना काम खत्म करना पड़ेगा। क्या पता आपको जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है ना, तो आपको अपना काम करना चाहिए या करना पड़ेगा ही, पक्का। नाउ नेक्स्ट वन, दे मस्ट हैव टू गो आउट, उनको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मे बी वॉट एवर द कंडीशन शुड बी, बट उनको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सेंस में हम सभी का यूज करते हैं, इन सभी का। तो हम शुड और
तो कुल मिलाकर हम लोग शुड और मस्ट का यूज कंपल्शन के लिए करते हैं, और इससे पहले हमने जो देखा मे, माइट और कुड, इनका पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और उससे पहले हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू, इनका इन सभी स्ट्रक्चर का यूज हम जब हमको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं रहता बट वो चीज करनी पड़ेगी तो इसलिए यूज करते हैं। तो कुल मिला के ये समझ आ रहा है हैव टू का स्ट्रक्चर आते ही आपको याद रखना है, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन के अलावा कोई भी बातें नहीं होती है, ठीक है ना। तो कंपल्शन जब भी, वैसे भी आपको ग्रामर सेंस में एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि जब भी आप हैव टू का यूज करते हैं तो आपको ये हमेशा ये समझना चाहिए कि वो थोड़ा कंपल्शन को लेके ही बात होती है, ठीक है ना। तो यही टॉपिक का सार था, यानी समरी था, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज hit the like button and subscribe this channel for the further updates, as well as इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, कुछ भी है, अगर मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूं फिर भी मैं आपके सभी सजेशंस और वीडियोस देखते रहता हूं, ठीक है ना। और ये सभी आप यूज करें क्योंकि इनका मतलब कुछ भी नहीं है इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, क्योंकि बिलीव मी नो वन इज यूजिंग सो, अगर आप यूज करेंगे यू विल बी ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल एंड इट विल बिकम सो फैसिनेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप लाफिंग, keep smiling and keep learning as well as keep speaking. Bye.